कई से रफ्ते कल हो गए हैं सर। प्राइवेट स्कूल जो है जमात इस्लामी के स्कूल से तो प्रतिबंध लगा दिया गया ऐसा सब था। देखिए, ये क्रैकडाउन जो आपने कल फलायाम के स्कूलों पे देखा या जमात के स्कूलों पे देखा, ये पिछले कई साल से एक प्रोसेस यहाँ चल रहा है। लेकिन अगर वेरिफिकेशन, अगर ये प्रोसेस पिछले कई साल से चल रहा है, तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ी उमर अब्दुल्ला साहब को या उनकी सरकार को कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना चाहिए इस वक्त। न सिर्फ 50,000 स्टूडेंट, 200 स्कूल, बल्कि हज़ारों जो वहाँ पे टीचर्स हैं उनको बेरोज़गार बनाने का एक प्रोसेस है। और इन्हीं स्कूलों को क्यों टारगेट किया गया? अगर आपको याद हो, जब वक्त अमेंडमेंट बिल पास हुई, हमने कोशिश की असेंबली में उस बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की, या जब 13 जुलाई पे जो रेजोल्यूशन उस वक्त कोशिश की पीडीपी की तरफ से, ये सब ऐसे मसले थे जहाँ पर कश्मीर की जो मुस्लिम मेजॉरिटी आइडेंटिटी है उसकी शिनाख्त की बात हो रही थी। जब आप मस्जिदों के लिए, वक्फ के बचाव के लिए खड़े नहीं हैं, 13 जुलाई के लिए खड़े नहीं हैं, तो आप जमात इस्लामी के स्कूलों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़े होगी? और देयर इज अ हिस्ट्री टू इट, व्हाई वी आर सेइंग। हमें पता है बीजेपी इसके पीछे हो सकती है, लेकिन देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर ब्लेमिंग दिस गवर्नमेंट आल्सो for the inaction and being complicit into the matter of Jamaat Islamiyya seizing schools. Because 1987 से लेकर आज तक जब जब जमात पे जुल्म हुआ, सख्ती हुई, तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ना कोई उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट था। 87 में जमात के लोग जब इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे तो उन्हें न सिर्फ जेल भेजा बल्कि कब्रों में आधे और उससे ज़्यादा लोग पता नहीं कहाँ कहाँ इस वक्त उन्हें मिलिटेंसी में धकेल दिया गया। तो वही प्रोसेस है। आप जमात के स्कूलों पर ताला चढ़ा के, आप बेरोजगारी बढ़ा के, आप यहाँ की जो तरबियत, तालीम, जो दीनियात पढ़ाते हैं जो स्कूल, उन पे क्रैकडाउन करके यहाँ की हुकूमत खामोश बैठेगी। 50 MLA है इस हुकूमत के पास, एक कैबिनेट है, एक चीफ मिनिस्टर है, और ये ऑर्डर गवर्नर इंतजामिया ने नहीं किया है, ये ऑर्डर JNK गवर्नमेंट ने खुद किया है। तो उसके लिए न सिर्फ इनको जवाब देना चाहिए, अगर इनको लगता है गलती हुई है, 2 ऑर्डर रिवोक करना चाहिए, उसके साथ साथ लोगों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि इन स्कूलों पे जो क्रैकडाउन है ये ख़त्म होगा। मैं चाहता हूँ पहले जमात के स्कूल, फिर जमात का जो लिटरेचर है, फिर उसके बाद कल हमने देखा कि फलायाम के जो स्कूल है उस पर क्रैकडाउन किया गया, और ये मुसलसल एक प्रोसेस है। अगर JNK गवर्नमेंट ने खुद ऑर्डर किया है इशू, और अगर इनकी मिनिस्टर साहबा ये कहती है कि मैंने इसलिए किया ताकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर बचे, तो आप इन स्कूल्स को रिवाइव क्यों नहीं करते? ऐसा क्या मजबूरी है? क्या आप बीजेपी का ही एजेंडा चलाना चाहते हैं? कि आप RSS का ही एजेंडा चलाना चाहते हैं? जमात इस्लामिया के स्कूल को बंद करना उनका एजेंडा है, और हमें इसलिए शक है और खदशा है क्योंकि 1987 में जब जमात ने पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू की, जमहूरियत शुरू की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त इनको एंटी नेशनल बनाने में कामयाब हुई, और इन्हीं लोगों को जेल भरा, इन्हीं लोगों को मिलिटेंट बनाया, इन्हीं लोगों को मिलिटेंसी में धकेल दिया गया। उसके बाद 30 साल के बाद जब इलेक्शंस में जमात इस्लामिया के लोग खड़े हुए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही खड़ी हुई और कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं। आज उनके स्कूल्स पर ताला चढ़ाने का गर्ज जो है, ये फिर एक बार साबित करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार इसमें न सिर्फ इन्वॉल्व है, बल्कि ये जो पुराना गुस्सा उनका है, देयर इज अ हिस्ट्री व्हाई नेशनल कॉन्फ्रेंस कंसिस्टेंटली बीन अगेंस्ट जमात इस्लामिया, और ये वही है, वही दोहराया जा रहा है।